हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंकटेप में। आज मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ। आप लोगों का बीएड का ऑलरेडी नोटिफिकेशन दिया गया है कि एग्ज़ाम होने वाला है और वो भी ऑनलाइन मोड पे। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह प्रिपरेशन ले रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। और आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ इसलिए गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बीएड का फाइनल ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 का। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर पहली बार आप लोग आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ईयर 2017 का पेपर नंबर 9 करिकुलम डेवलपमेंट। ये फुल मार्क्स का होता है। फुल मार्क्स मतलब 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स तो आप लोग जानते ही है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए होता है, असाइनमेंट वगैरह। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय करिकुलम, इन व्हाट वेज डज इट हेल्प इन रियलाइजिंग द गोल्स ऑफ एजुकेशन। 6 + 10 = 16 मार्क्स। और साथ में और दिया गया है, ऑप्शन है distinguish between the traditional and modern concept of the curriculum. How would you introduce activity and experience into a curriculum? 8 + 8 = 16 marks। और चलते हैं 2 नंबर सेकंड क्वेश्चन की तरफ। What are the basic foundations of curriculum development? Describe in detail about socio-cultural foundations of curriculum। 6 + 10 = 16 मार्क्स। तो ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और साथ में एक और भी मिलता है, ऑप्शन मिलता है कि दोनों में से किसी एक को चूज करके आप लोग लिख सकते हैं। स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट। 8 + 8 = 16 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3, bring out the relationship between curriculum and textbook. State the criteria for evaluation of textbook। 6 + 10 = 16 marks। और दिया गया है, state the important factors influencing curriculum change। Describe in detail the dimension and practicability of an ideal curriculum। 6 + 10 = 16 marks। Question number 4, examine the new trends in curriculum planning. What types of innovative practice would you like to suggest in a curriculum transaction in terms of expansion of knowledge। 16 marks। और दिया गया है, describe the various patterns of curriculum organization। How would you distinguish between the subject centered and life centered curriculum। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप लोग अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। न्यूट्रिएंट्स के सेक्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द मेन प्रिंसिपल्स व्हिच शुड गवर्न द फ्रेमिंग ऑफ करिकुलम फॉर सेकेंडरी स्कूल। एग्जामिन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इश्यूज व्हिच हैव बेयरिंग अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुला इन स्कूल। 8 + 8 = 16 मार्क्स। और दिया गया है, ये अगर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को टफ लगता है तो इसके साथ साथ वो दो मतलब शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं जहाँ 4 ऑप्शन रहते हैं, 2 सिलेक्ट करके आप लोग लिख सकते हैं। राइट नोट्स अपॉन एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग। 8 × 2 = 16 मार्क्स। तो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, A B C D। तो क्राइटेरिया ए नंबर में दिया है, क्राइटेरिया ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। बी नंबर, रोल ऑफ टीचर्स एज ए करिकुलम प्रैक्टिशनर। C नंबर, एसेंशियल्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। D नंबर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। तो ये था क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 9। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 13। ये ऑप्शनल पेपर होता है, ऑप्शन सी का। तो ये वाला मेरा था, तो मेरे पास था ये वाला क्वेश्चन, तो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। अगर आप लोगों को नहीं है, दूसरा वाला ऑप्शन है तो स्किप कर सकते ही ये वाला ऑप्शन। तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो मेरा था वो ये 40 मार्क्स का होता है। व्हाट डू यू
अंडरस्टैंड बाय फिजिकल एजुकेशन, डिस्कस द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, 4+8 इक्वल टू 12 मार्क्स, वर्ड दिया जाता है। डिस्कस द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, 4+8 इक्वल टू 12 मार्क्स। फाइंड क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन लीजर, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्ले, रिक्रिएशन एंड लीजर, बहुत आते हैं ये वाला क्वेश्चन। 4+8 इक्वल टू 12, और दिया जाता है। डिस्कस द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, 12 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू 8 × 2 = 16, यहाँ भी सारे ऑप्शन मिलते हैं, 2 अटेम्प्ट करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन, क्वालिटीज ऑफ ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, मेथड्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इस वाले सारे चीज़ के लिए मेरे ब्लॉग भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ब्लॉग में मैंने बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर भी सॉल्व करके रखे हुए हैं। अभी देखिए क्वेश्चन पेपर नंबर 8, ये सबके लिए कंपलसरी होता है। जेंडर इशूज एंड कंसर्न्स इन एजुकेशन, 2017 का जेंडर इशूज एंड कंसर्न इन एजुकेशन, ये भी हाफ पेपर है, मतलब 40 मार्क्स का होता है। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज मीन्ड बाय जेंडर, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर इक्विटी एंड जेंडर इक्वलिटी, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग जेंडर इशूज इन करिकुलम, 3+3+6 = 12 मार्क्स। वर्ड दिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म्स फेमिनिज्म एंड जेंडर स्टीरियोटाइप, explain the role of family towards the process of socialization of the girl child, 3+3+6 = 12 marks. Question number 2, sex selection leads to dangerous gender imbalance, justify the statement with examples of why is gender equality important, discuss, 6+6 = 12 marks. यह भी और है, हर क्वेश्चन के एक एक और मिल जाएगा आप लोगों को, तो इतना दिक्कत नहीं होता क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, तो कोई ना कोई मतलब कॉमन आ ही जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इनइक्वलिटी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द टीचर्स एंड टेक्स्ट बुक्स एज एजेंट्स ऑफ चेंज टुवर्ड्स जेंडर इनइक्वलिटीज, 4+4+4 = 12 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी टू ऑफ द फ्लोइंग, यहाँ में भी 4 क्वेश्चन दिया जाता है और सिर्फ 2 अटेम्प्ट करना होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, किस टाइप का आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर इक्वलिटी ऑफ वुमेन, कथारी कमीशन 1964-66 ऑन वुमेन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ऑन वुमेन एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन। तो यही था दोस्तों आज के जो मतलब क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा, और मैं फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इनडेप्थ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं और एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों को अच्छी तरह से बहुत सारे बीएड के बारे में जानना है तो हमारे ब्लॉग एम म्यूज़िक सीरीज़ गूगल पे टाइप कीजिए और मिल जाएगा आप लोगों को बीएड के बारे में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक्शन रिसर्च और डायरी, ये सब। थैंक यू सो मच।